अब मैं नाम है शमशा आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। ये होगा लेक्चर नंबर 2 किसका मतलब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम कवर कर चुके थे विद डिटेल में, ठीक है। अगर अब बात करूँ तो हमने उस लेक्चर में पढ़ा क्या था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, थोड़ा सा नहीं डिटेल में काफी कुछ कवर किया था। वैसे अगर ओरली आपको रिवाइज कराऊं एक रफली तरीके से, तो आपको बताऊंगा मैं थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या पढ़ना है हमें, क्यों पढ़ना है हमें, क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है भैया। आपने उसके बाद स्टार्ट किया था कि सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होते हैं। हाँ, आपने बताया था कि सिस्टम की एंट्रोपी घटती है, सिस्टम की एंट्रोपी घटती है। अभी ध्यान से सुनना, सिस्टम की एंट्रोपी घटती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, ओवरऑल सॉरी सिस्टम की एंट्रोपी घटती है, उसके बाद सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है, ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। ये लाइन बोला था, ध्यान सुनना, इस पे कमेंट बच्चे ने किया था, उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिस्टम की एंट्रोपी घटती है, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है, ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अब इसके बस पीछे रीजन क्यों था ये मैंने डिटेल में बताया था। अब ये मतलब इसके पीछे आपको क्वेश्चन बनना चाहिए कि भैया अगर सिस्टम की एंट्रोपी घटती है तो यूनिवर्स की उसकी सराउंडिंग की बढ़ रही, हाँ, तो आपस में नेट एंट्रोपी तो जीरो होना चाहिए। मैंने कहा नेट एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, पर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एंट्रोपी में ज्यादा होता है। क्या भैया, यूनिवर्स की एंट्रोपी तब भी बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में समझा था, प्लीज बताना जरूर, ठीक है। तो उसके बाद भैया आपने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ा था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ भैया ये सब पढ़ा था। उसके बाद भैया आपने पढ़ाया था क्या, ये वॉल्स पढ़ाए थे भैया कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए एक वॉल होती है, एडियाबैटिक और थर्मोडायनामिक, एडियाबैटिक वॉल एंड डायथर्मिक वॉल। हाँ भैया, ये फ्लेक्सिबल भी होती है, ये रिजिड भी होती है, काफी कुछ आपने इसमें बताया था भैया। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी सिस्टम पे आ गए थे भैया, प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया। मैंने कहा हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भैया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भैया। अगर आप रफली बताओ ना, वैसे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने डिटेल में बात की थी, एकदम डिटेल में। अगर एडवांस में भी ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया कि स्टेटमेंट वाइज, मतलब मैं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था वो सारे न्यूमेरिकल नहीं थे, वो सारे थ्योरी वाइज थे। हाँ भैया, अगर थ्योरी वाइज क्वेश्चन आया एडवांस लेवल पे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये कहता हूँ। इस तरीके से आपने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को पढ़ाया था। बस नाम छोटा है कि एक्सटेंसिव मतलब ये जिस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आती वो एक्सटेंसिव हो गया, जिस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आती उसके इंटेंसिव हो गया, कि भैया बस यही तो है तो चीज। मैंने कहा ना बाबू, ऐसा नहीं है, मैंने डिटेल में बताया था, एक बार लेक्चर देखना जरूर। आई थिंक आपने देख रखा होगा, क्योंकि आप तो सीरियस स्टूडेंट हो, आई नो दैट। बोला हाँ कि ना, हाँ भैया ठीक है। तो भैया हाँ, ये सब एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ लिए थे, आगे उसके आगे कंटिन्यू करोगे। हाँ, मैंने कहा मैं एक सिस्टमेटिक टीचर हूँ। किसने कहा? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक सिस्टमेटिक टीचर हूँ, स्टार्ट करूंगा वीडियो को बेसिक्स लेके एडवांस तक, सब कुछ बेसिक से होगा। जो आता है, कुछ भी आता है आपको, नहीं भी आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेसिक से चलूंगा एडवांस तक, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को उसकी आगे से, ठीक है भैया। आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स इंट्रोडक्शन दिया, वो सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स बताया। उसके बाद आप आए वॉल्स पे आए, वॉल्स के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम पे आए, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम में आपने बताया आइसोलेटेड, क्लोज एंड ओपन। हाँ, उसके बाद आप आए थे प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पे आए थे। उसके बाद ऐसे आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाया था, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। हाँ भैया, लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट क्या करोगे, मैंने कहा लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करूंगा सिस्टम क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या है भैया, मैंने कहा बाबू सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा हूँ, आई थिंक इट इज विजिबल, दिख रहा है ना, हाँ भैया, सुनाई दे रहा ना, सुनाई दे रहा ना, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है भैया, कुछ नहीं, मैं उसके आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आएगा, बस जो जो बोल रहा हूँ उससे उतना ही समझना है, ज्यादा फालतू का दिमाग लगाना कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, बेफालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ओके भैया। स्टेट ऑफ द सिस्टम होता क्या, मैंने कहा बाबू तुम्हें किस तरीके से बताऊं, सिंपल लैंग्वेज बताऊं, ज्यादा थ्योरी पता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में सब में इतना नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट थ्योरी से मिलकर बनता है भैया। मैंने कहा जो बोलना उसमें हाँ हाँ बोला करो बस। देखो ये सिस्टम है, हाँ ये सिस्टम है, मैंने कहा इसका स्टेट क्या है, अब भैया ये सिस्टम है, इसका स्टेट मुझे कैसे पता होगा, मैंने लाडले पता है इस थर्मोडायनामिक्स में स्टेट ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब होता है क्या, ये सिस्टम जिस कंडीशन में होता है वो उसे कहते हैं इसका स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब मैंने कहा इस सिस्टम का, इसके अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है, जो काम चल रहा है वो इग्नोर करो बाबू, वो बस इसके अंदर ये बताओ इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, और इसका कुछ और भी होगा ना, क्या वॉल्यूम ले ले। मैंने कहा ये जिस चीज पे होगा, जिस चीज होगा, ये तीनों चीज इसकी स्टेट को डिफाइन करती है। अच्छा, इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, मैंने हाँ इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ काम करा दो, हाँ कुछ वर्क करा दो, हाँ भैया अब वर्क कराया मैंने, एक और कुछ बन गया, हाँ भैया यही सिस्टम बना, इसका सिस्टम के अंदर वर्क हुआ तो भैया इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका प्रेशर भी बढ़ गया, भैया इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी कर लो भैया, ये क्या हुआ, स्टेट ऑफ द सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हो कि ये जो ये सारी चीजें मिलकर स्टेट ऑफ द सिस्टम बना रही कि इसका स्टेट ये है।
हाँ, मैं इसमें आया, वर्क करने के बाद ये इसका बदल गया, ये T2 हो गया, ये P2 हो गया, ये V2 हो गया। भैया इसका स्टेट ऑफ द सिस्टम बदल गया, ये इस स्टेट में है, ये इस स्टेट में है। इसको स्टेट 1 बोल देता हूँ, इसको स्टेट 2 बोल देता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ भैया, अगर मैं बहुत ज्यादा टीचरों की तरह ऐसे डिटेल में जाऊंगा तो आपका एडवांस ना हो पाएगा, क्योंकि यही सब है जो एडवांस में आने वाला है, जो थ्योरी वाइज आएगा, जो स्टेटमेंट वाइज आएगा, जो न्यूमेरिकल वाइज आएगा। मैं सारी चीजें कवर करूंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। अच्छा लगा मेरा ऐड? ओके। तो भैया अब क्या बता रहे थे, मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा बाबू ये सारी चीजें इसके स्टेट को बता रही थी, ये स्टेट पे है, स्टेट नंबर 1 पे है। और तो ये सारी चीजें जब कुछ वर्क हो गया, ये स्टेट इसकी बदल गई भैया, स्टेट इसकी बदल गई भैया, तो स्टेट नंबर 2 पे आ गया, जिसपे इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कुछ और है भैया। मैंने कहा बाबू इतना समझ में आया लाडले? हाँ भैया इतना तो समझ में आया। मैंने कहा स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं, कंडीशन इन विच स्टेट नहीं, ऐसा नहीं डिफाइन करेंगे, आप तुम कुछ भी डिफाइन कर लो, ठीक है, इंग्लिश मुझे आती नहीं इतनी। अच्छा इंग्लिश आती नहीं। इट मीन्स द कंडीशन एट विच द सिस्टम एग्जिस्ट, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इट मीन्स द कंडीशन एट विच इन विच द सिस्टम इज, या बोल सकते हैं इट मीन्स द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज, या तो या बोल सकते हैं इट मीन्स द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज। बस ऐसे खत्म कर रहा है बस, ठीक है। हमारे क्या हो गया? सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गया, ठीक है भैया। मैंने कहा स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गया, ओके। मैंने कहा एक चीज और, मेरी बात सुनो, इतना समझ लियो ना, मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है। इसके बाद मेरी बात सुनो, स्टेट ऑफ द सिस्टम आगे क्या होता है। मैंने कहा ये सब हो गया, ठीक है। मैंने कहा बाबू इसकी स्टेट क्या है? आपने कहा इसकी स्टेट 1 है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? अरे भैया आपने बताया इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये सब मिला के इसका ये है स्टेट। इसका टेम्परेचर 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है ना, हाँ, प्रेशर 1 कुछ भी बोल दो, T1 है, P1 है, D1 है, हाँ, ये सब मिला के इसकी स्टेट डिफाइन करती है। हाँ भैया बस इसका स्टेट काम करने से बदल गया, इसका स्टेट बदल गया, हाँ, तो इसी को स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मुझे एक चीज बताओ, हाँ, इंडिविजुअली बताना, इंडिविजुअली मतलब समझ नहीं रहे आपका, आप ये अकेले अकेले क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ये टेम्परेचर क्या है? अरे भैया टेम्परेचर इसकी स्टेट को बना रहा है, टेम्परेचर इसकी स्टेट को बना रहा है। मैंने कहा ये स्टेट क्यों डिफाइन है? मेरी बात नहीं समझोगे ना? अरे हाँ कि ना बोलो, नहीं समझे ना? नहीं समझे। मैंने कहा ये बाबू स्टेट 1 है, हाँ, ये स्टेट 1 क्यों बना है? ये कौन सी बात होती है? मैंने कहा भाई बात सुनो, ये स्टेट 1 क्यों बना है, ये स्टेट 2 क्यों बना है? भैया ये स्टेट 1 इसलिए बना है ना, इसका टेम्परेचर T1 है। मैंने कहा टेम्परेचर T1 की वजह से ये स्टेट 1 है। हाँ ये टेम्परेचर T1 की वजह से इसका स्टेट 1 है। मैंने कहा अच्छा, मतलब स्टेट डिफाइन हो रहा है टेम्परेचर की वजह से? हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या? अरे भैया प्रेशर है, प्रेशर की वजह से इसका स्टेट 1 है, वॉल्यूम की वजह से इसका स्टेट 1 है। मैंने कहा जिसकी वजह से स्टेट 1 है, जिसकी वजह से इसकी स्टेट डिफाइन हो रही है, उसे कहेंगे स्टेट फंक्शन। उसे क्या कहेंगे बाबू? स्टेट फंक्शन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ भैया, जिसकी वजह से स्टेट को डिफाइन करते हैं उसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन स्टेट फंक्शन, ऐसा बोल सकते हो भैया? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हो लाडले। ओके भैया, स्टेट फंक्शन समझ आया ना? ना ना, तुम समझ रहे हो, मतलब इतना डेफिनेशन वजह से स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अब और डिटेल में थोड़ा सा और कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। क्लियर? ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है। ओके एक मिनट ना, मैं नोट्स निकालता हूँ। ओके हाँ भैया, तुम स्टेट ऑफ द सिस्टम में लिखना इट मींस द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज एग्जिस्ट, ठीक है ना भैया। इसका मतलब समझ गया? हाँ भैया, ये हो गया। हाँ भैया, मैंने कहा स्टेट ऑफ द सिस्टम कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब मेन चीज ये है थोड़ा सा स्टेट फंक्शन, आप नोट्स लेके पढ़ा रहे हो, मैंने कहा बाबू बस तुम्हें थ्योरी लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप लिखो स्टेट फंक्शन में लिखना, तो मैं समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं या डिफाइन करती हैं उसके स्टेट ऑफ द सिस्टम को, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है भैया। भैया मैंने कहा क्या? मैंने कहा प्रेशर भी डिफाइन करती है, हाँ, टेम्परेचर भी डिफाइन करती है भैया, वॉल्यूम भी डिफाइन करते हैं। मैंने कहा भैया हाँ, एंथैल्पी भी, कोई एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मान लो, काइनेटिक एनर्जी मान लो, पोटेंशियल एनर्जी मान लो, कोई भी एनर्जी मान लो भैया,
एंथैल्पी हो गया, हाँ एंट्रोपी हो गया, मतलब जितनी भी चीजें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, जितनी भी सारी चीजें डिफाइन करती हैं भैया इस स्टेट को। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हुआ, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ, कुछ उसमें और चीजें डिफाइन कर रही होंगी, हाँ तो ये सारी चीजें क्या है, स्टेट फंक्शन है बाबू। ये क्या है, सारी चीजें स्टेट फंक्शन है। तो लिख लेना, बस इतना ही है ना। उसके बाद बस क्या थ्योरी मैंने कहा वो लिख लेना ना, डेफिनेशन लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मैं समझाता हूँ इससे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का क्या मतलब है, ठीक है इतना समझे ना। हाँ भैया इतना समझे, इतना समझे, ओके भैया। कि स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, हाँ मैंने कहा स्टेट फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने कहा स्टेट फंक्शन को देखो, इसका प्रेशर V था, इसका टेम्परेचर T था, इसका V V मतलब वॉल्यूम इसका V था, इंटरनल एनर्जी U था, एंथैल्पी S था, एंट्रोपी ये था, ये था। अब ये सब क्या होती है, मैंने कहा जो पता है वो सुन लो, जो नहीं पता है वो इग्नोर करो। हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द मैटर, कहते हैं गैसेस स्टेट, उन सभी चीजों में हम पढ़ लेंगे डिटेल में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ी सी सुनो। मैंने कहा प्रॉपर्टीज है, हाँ ये सब है, ये इसकी, हाँ मैंने कहा इन सब की वजह से मैंने कुछ अंदर वर्क किया, वर्क की वजह से इसका स्टेट बदल गया, हाँ भैया स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया, हाँ अब इसका प्रेशर कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। अब ये सारी चीजें जो डिफाइन कर रहे हैं उनको कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब जब ये तो बदल गया, हाँ भैया ये बदल गया, हाँ भैया तो बदला कितना प्रेशर बदला है उसको हम डेल्टा से, डेल्टा पी। अब इंटरनल एनर्जी, कितनी इंटरनल एनर्जी बदली है, डेल्टा यू, डेल्टा एन, हर चीज मिलकर डेल्टा लगा के हम डिनोट करते हैं भैया। हाँ भैया मतलब बड़ी बड़ी चेंजेस जो आते हैं उनको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर बड़ी बड़ी चेंजेस कोई भी प्रॉब्लम लिखी है कुछ, उसका डेल्टा लगा वो स्टेट फंक्शन होगा भैया। हाँ भैया अगर मान लो कोई छोटा सा माइनर हो, मेरा माइनर होता है तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके बाकी चीज यही तो मेन चीज इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है भैया। आप इतना लिखवा की थ्योरी, मैंने कहा यार थ्योरी लिखवाना बेकार तो होती है, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझे, हाँ इसमें कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बढ़ता जाएगा तो मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। अब ये यार थ्योरी थी ना, देखना अगर आपको दिख रहा होगा कि भैया क्वेश्चन कराते हो जेएमएस जे एडवांस का न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने कहा थोड़ा सा लेक्चर को आगे करो, लेक्चर को आगे करो। जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ कि आगे का लेक्चर कैसा गर्मी होने वाला, मतलब कैसा होने वाला है मैं फील कर सकता हूँ। वैसे आप भी थोड़ा सा लेक्चर को आगे करके देखो, क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक है ना। हाँ भैया भैया आपने बता दिया ना, हाँ स्टेट सिस्टम किसे कहते हैं, हाँ और किस वजह से होता है स्टेट फंक्शन कहते हैं। हाँ मैंने कहा पाथ फंक्शन जानते हो क्या होता है, पाथ फंक्शन, मैंने कहा हाँ नहीं भैया पाथ फंक्शन नहीं जानते। मैंने कहा बाबू सुनो, मैंने कहा हाँ बाबू सुनो, टिल्डा सबके आगे लगा लेना, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी और कुछ बताओ जो भी हुए एक्सेट्रा और स्टेट सिस्टम, ठीक है। मैंने कहा पाथ फंक्शन क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। मैंने कहा पाथ फंक्शन क्या कहते हैं, मैंने कहा कुछ है बस दिमाग लगो, कुछ है ही नहीं, बड़ी बड़ी किताबें रखी रह जाएंगी, बड़ी बड़ी पेज लिखे रहेंगे। तो मेरी बात सुनो, पाथ फंक्शन किसे कहते हैं। मैंने कहा क्या भैया पाथ फंक्शन किसे कहते हैं, ये तुम्हारा घर है, हाँ ये तुम्हारा घर है, अच्छा घर इतना बड़ा है, हाँ मिलीनियर है भाई, मल्टी मिलीनियर हो गए तुम। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, जब तुम अमीर बन जाओगे तुम्हारे तो ऑफिस हो गया, तुम एंटरप्रेन्योर हो गए, बड़े बड़े मालिक हो कंपनी के, तुम्हारी कंपनी है, ठीक है जस्ट इमेजिन, ठीक है भैया। देखो यार इमेजिन करने से सब कुछ होता है सिर्फ इमेजिन में ठीक है ना, रियल में कुछ नहीं होगा। पर बात सुनो, हाँ भैया आप यहाँ से गए, ठीक है, आप तो चाहते थे यहाँ भी जा सकते हैं, डायरेक्ट वहां जा सकते थे, पर आपका मन किया चलो वहां से चाय वो पी के यहाँ से जाते हैं, ठीक है। आपका मन किया कि भैया आप यहाँ से थोड़ा सा उसके घर, उस घर के आसपास से जाके यहाँ से जाएंगे, ठीक है। हाँ, आपका मन था कि चलो ठीक है आज पैदल चलते हैं, मौसम सुहाना है, कुछ वॉकिंग, अगर इधर से जाएंगे तो कुछ मॉर्निंग वॉक हो जाएगी उसके साथ अगर इधर से जाएंगे तो चाय पीते चलेंगे, पैदल चलेंगे, और इधर से जाएंगे तो कुछ ऐसे चलेंगे, अगर पैदल जाएंगे तब भी क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आपने 3 रास्ता चुना, आप किसी भी रास्ते जाओगे आप यहीं पहुंचोगे, ठीक है, अपने ऑफिस में पहुंचोगे, हाँ ठीक है। मैंने कहा यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हारी जो कंडीशन होगी, हाँ भैया यहाँ पे जो पहुंचने के बाद तुम्हारी कंडीशन जो होगी, यहाँ पे तुम्हारी बॉडी ठंडी थी एकदम, सब कुछ था, हाँ यहाँ पे जाने के बाद इतना तुम चले हो ना, चले इतना चल गए हो, तुम्हारी बॉडी गर्म हो गई है, तुम थक गए, तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो डाउन हो चुकी है। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा कुछ स्टेट अलग था कि तुम ठंडे थे, तो बॉडी ठंडी थे, तुम अच्छे थे, अच्छा फील करते, यहाँ पे तुम्हारा स्टेट अलग था। तुम यहाँ पे जाने के बाद तुम थक गए हो, सब कुछ अलग हो गया, तुम्हारा स्टेट अलग हो गया, हाँ इसे कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब
ये तुम थके किस अब यहाँ पे तुम अच्छा फील कर रहे थे, तुम्हारा टेम्परेचर ये था, और किस वजह से अच्छा फील कर रहे थे, या तुम्हारा मूड अच्छा था, ये था अच्छा था, ये वो अच्छा था, अब मैं बॉडी बॉडी में जो भी अच्छा था, हाँ भैया, जिसकी वजह से तब वो बड़ा स्टेट फंक्शन हो गया। हाँ, यहाँ पे जाने के बाद स्टेट फंक्शन कुछ और हो गया। हाँ भैया, मतलब भैया अब मेरी बात सुनो, मेरी तीसरी बात, तुम इधर से जब गए, इधर से गए, यहाँ पे जाने की वजह से तुम इधर पे गए, ज्यादा वर्क करना पड़ा, मतलब ये पाथ तुमने ट्रेवल किया, ज्यादा वर्क करना पड़ा, ये पाथ ट्रेवल किया थोड़ा सा उससे कम ट्रेवल करना, वर्क करना पड़ा, ये पाथ तुमने ट्रेवल किया थोड़ा सा और कम वर्क लगाना पड़ा, मतलब भैया अलग अलग पाथ, तीनों पाथ अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। हाँ भैया, अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है, मतलब ये तीन ये है, एक पाथ, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, तीनों में अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब भैया ये जो पाथ फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, यही है पाथ फंक्शन। क्या एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है, पर वो किस पाथ की वजह से होता है, किस पाथ की वजह से हो रहा है, जिस रास्ते से हो रहा है उसे कहते हैं पाथ फंक्शन। ऐसे प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड करती हैं उन्हें कहते हैं पाथ फंक्शन। एक मिनट, समझ नहीं आया भैया? ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड करती हैं उन्हें कहते हैं पाथ फंक्शन। समझा नहीं? मैंने कहा ना डले, मजाक ले लो, सीरियस ना लो मुझे, मजाक में ही लेते रहा। या मैंने कहा यहां से तुमने गए, हाँ उसके साथ गए, थोड़ा सा तब भी वर्क करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे गए, यहाँ पे अकेला था लेकिन ज्यादा वर्क करना पड़ा। हाँ, यहाँ पे गए, यहाँ से सन्ने से चले गए, पट्ट से। हाँ, वर्क यहाँ पे ज्यादा करना पड़ा। हाँ, वर्क यहाँ पे ज्यादा करना पड़ा, यहाँ पे कम, यहाँ पे थोड़ा सा और जाता। हाँ, मैंने कहा वर्क डिफाइन कर रहा है पाथ पे। हाँ, तो वर्क तुम्हारा क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। वर्क क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। एनर्जी, भैया यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रही है, एनर्जी क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी पाथ फंक्शन होगा या स्टेट फंक्शन होगा? तो मुझे ऐसे बताना, ठीक है ना? एनर्जी पाथ फंक्शन होगा या स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है ना? कमेंट करके बताना। क्या मतलब, आपको पता नहीं क्या? मैंने कहा लाडले, मुझे मजाक में, मैंने कहा हीट बताओ, जो हीट है कि उसे जिसे मैंने ऐसे एच से मैंने कहा ये बताओ, ये जो हीट है, हाँ ये कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। 17 मिनट हो गए लाडली, बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ये जो हीट है, तुम बता सकते हो ये हीट किस, मतलब हीट ये जो है ये कौन सा फंक्शन है? हाँ भैया, इधर से जाओगे आपकी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाएगी, इधर से जाओगे तो थोड़ी कम गर्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो होती है वो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करती है। मैंने कहा वाह लाडले, वाह। मैंने कहा अच्छी बात है यार। मैंने कहा जो एनर्जी होती है, हाँ एनर्जी जो होती है वो सारी क्या कहती है? स्टेट फंक्शन होती है। लाडले मैंने लिखा है, जो लिखा नहीं क्या? हाँ, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो भी एक्सटर्नल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है स्टेट फंक्शन पे होती है, ठीक है? एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है भैया। मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म्स बताओ, वो क्या स्टेट पाथ फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे? लाडले बताओ, कंसंट्रेशन टर्म्स पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? क्या क्वेश्चन पूछ लिया? ए सॉरी यार, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट पाथ फंक्शन, इतना समझ में? हाँ भैया, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है? कोई थ्योरी नहीं थी ना, ठीक है ना? हीट कैपेसिटी जितनी भी आती है, ठीक है। मैंने कहा यार पता है, इन सब पे अगर जो और टीचर होंगे ना, जो और भी लोग पढ़ाते होंगे, जो भी लोग पढ़ाते होंगे, इन सब पे ज्यादा प्रेशर देंगे। हाँ, पर हमें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, बस मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है? अब टाइम खत्म होता जा रहा है यार, आपका भी टाइम खा रहा हूँ, अपना भी खा रहा हूँ। यार ये बोर्ड हिल रहा है, ठीक है ना? ये क्या थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं भैया? मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस समझते क्या होती है क्या? मैंने कहा बाबू ये था, एक सिस्टम था। हाँ, ये सिस्टम, ये भी सिस्टम है, यही सेम है। हाँ, ये स्टेट 1 पे थी, ये स्टेट 2 पे थी। मैंने स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए मैंने कुछ प्रोसेसेस किए। हाँ भैया, अब ये स्कूल वालों में ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये अलग अलग कंडीशन भी होती है। हाँ भैया, ये अलग अलग कंडीशन भी होती है। कुछ लोग कहते थे कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, तब देखते हैं कि हमारा प्रोसेस, तब प्रोसेस करके देखते हैं क्या होता है। प्रेशर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, तब देखते हैं हमारा क्या होगा, मतलब तब सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये सब उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये कह दिया कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस में हम वो सब पढ़ेंगे, ऐसे प्रोसेसेस जो, मान लो कई सारे प्रोसेस होंगे, जो जो प्रोसेस, मतलब ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, किस प्रोसेस की वजह से जा रहा है, वही प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है ना? वही प्रोसेसेस
थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है भैया। इनमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में पहला आता है आइसोथर्मल, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम बीच अभी आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, पर हम वैसे बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आइसो मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब एनर्जी होता है, थर्मल मतलब हीट होती है। थर्मल मतलब क्या होती है हर से, थर्मल मतलब क्या होती है, हाँ। और मैंने कहा आइसोथर्मल आइसोथर्मल मतलब क्या होती है, एक बार। हाँ मैंने कहा आइसो मतलब सेम होती है, थर्मल मतलब क्या होती है, हीट होती है। मैंने कहा हाँ, थर्मल मतलब हीट होती है। मैं ये मतलब क्या, मैंने कहा इसमें हीट सेम रहेगी, मतलब ये हीट सेम रहेगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एक सिस्टम मैंने लिया है, मैंने एक सिस्टम ये लिया, ठीक है, मतलब वही सिस्टम है बाबू, सेम है, पर मैंने ये स्टेट 1 में था, हाँ भैया ये स्टेट 2, इसको मैंने बदला स्टेट 2 में गया, हाँ भैया ये स्टेट 2 में गया। मैंने कहा इसमें आइसोथर्मल में क्या हुआ, इसमें इसकी मेल्टिंग पॉइंट कुछ थी, हाँ इसकी मेल्टिंग पॉइंट कुछ थी, बॉइलिंग पॉइंट कुछ थी। जब इस प्रोसेस को मैंने किया, इस प्रोसेस को किया, तो इनकी जो हीट है, हाँ मैंने उसको आइसोथर्मल हीट टेम्परेचर, मतलब वही टेम्परेचर, मतलब है बोल नहीं पाए, मतलब कि जो इसका टेम्परेचर, जो हीट है, जो मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है, हाँ भैया मैंने उसको कांस्टेंट करके फिर देखा कि क्या स्टेट बदलती है, हाँ भैया बदल तो रही है, पर जो बदल रही है वो प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है भैया, टेम्परेचर जो है भैया वो कांस्टेंट है भैया, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोथर्मल होगा, हाँ भैया बस इतना समझ है, हाँ भैया। एक आइस क्यूब है, हाँ भैया इसको हमें मेल्ट करना है, हाँ भैया इसको हमें मेल्ट करना है, पानी में मिलाना है भैया, इसका मेल्टिंग पॉइंट, हाँ भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, हाँ भैया, पर जब ये लिक्विड बनेगा तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तब भी फिक्स होगा। क्या मतलब, मैंने कहा आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ वो पिघलाने के बाद, हाँ उसको थोड़ा सा हीट दिया मैंने, हाँ हीट दिया मैंने, हाँ फिर वो जाके लिक्विड में बदल गया, हाँ भैया तब भी भैया हम ये देख रहे हैं पहले भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, हाँ अब भी टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब समझ नहीं आया भैया, भैया उसका टेम्परेचर भैया जो उसका हीट है भैया, सॉरी जो भैया टेम्परेचर उसका सेम टेम्परेचर क्यों है, मतलब ये कुछ तो, मतलब पिघलाने के लिए कुछ तो एनर्जी देनी पड़ी है, वो एनर्जी गई कहाँ, मतलब ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए भैया, मैंने ये एनर्जी दी भैया वो एनर्जी गई कहाँ, बाबू जो आपने एनर्जी दी ना वो एनर्जी यूज हो गई, वो एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी थी पहली बात तो, हाँ वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं थी, हाँ भैया आपने बाहर से हीट दिया ठीक है मान गया भैया, पर वो एनर्जी आपने बाहर से दिया ठीक है, पर वो एनर्जी गई कहाँ भैया, वो जो एनर्जी गई वो जो इनके बीच में जो सॉलिड आइस था, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल थे, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे होते हैं, उनको तोड़ने की वजह, तो उनको तोड़ने में ये एनर्जी चली गई और वो एनर्जी उसी में यूज हो गई, ठीक है वो हीट उसी में यूज हो गया, तो हमारा बाद में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है भैया। ओके मैंने कहा आई थिंक क्लियर हुआ एक एग्जांपल से, हाँ आइसोथर्मल में क्या क्या प्रोसेस पढ़ेंगे, हाँ अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो जितना हमें काम का है, जितने से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने हमें पढ़ना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से उत्तर पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, हाँ भैया। इसमें क्या होता है भैया, इतना समझना, ये सब लिख लेना वैसे एग्जांपल, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है भैया, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये लिख सकते हो, हाँ आइसोथर्मल, हाँ आइसोथर्मल के बाद क्या कौन सा ले लें, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक ठीक है। अब ये आइसोबारिक नहीं होता, मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट भैया, आइसो मतलब सेम होता है, बारिक मतलब कांस्टेंट होता है। मैंने कहा एक काम करो, इसको मैं बाद में बताता हूँ, सीक्वेंस चल रहा हूँ, ठीक है मैं, हाँ भाई ऐसा इसमें क्या सीक्वेंस, मैंने सुनो एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है भैया, आपने आइसोथर्मल बताया, ये एडियाबैटिक बताओ। मैंने कहा बाबू एडियाबैटिक में क्या होता है कि इसमें आइसोथर्मल में मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सॉरी यार मैं थोड़ा सा गलत भूल गया, मैं पता नहीं कहाँ पे था मेरा दिमाग। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होता है, हाँ भैया हीट कांस्टेंट होता है, सॉरी ना सॉरी। इसमें क्या होता है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मैंने बताया ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, वो टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया, ठीक है भैया। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है, मतलब समझे नहीं, मैंने कहा बाबू ये जो सिस्टम है, हाँ इसको क्या हुआ, मैंने इसको आइसोलेटेड कर दिया, मतलब भैया मैं भैया इसको ऐसा कर दिया ना, हीट आर पार नहीं हो पा रही है इसके सिस्टम के अंदर, अच्छा हीट आर पार नहीं हो रही, मैंने कहा हीट आर पार नहीं हो रही, अब इसके अंदर जो भी तुम वर्क कर रहे हो ना, इसके अंदर से होगा, हीट आर पार नहीं हो पाएगी भैया, मान लो एक काम करते हैं, अच्छा ये बताओ पहली बात, आप अगर हीट दोगे नहीं, हीट आर पार नहीं जाएगी, तो अंदर का वर्क कैसे होगा, पहली बात तो आप ये बताओ अंदर का वर्क कैसे होगा। मैंने कहा एक काम करो, हीट मतलब इसकी मेन एसेंशियल चीज हो गई, हीट हो गई, ठीक है।
हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इसेंशियल चीज क्या है, हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए हमें एनर्जी के लिए। हाँ, एनर्जी होगा तभी अंदर प्रोसेस होगा। हाँ, मान लो आज मैंने खाना नहीं खाया है, आज मुझे 1 किलोमीटर चलना है तो मैं चल जाऊंगा, हाँ भैया, पर मैंने खाना आज नहीं खाना। ये कंडीशन ये है कि आज मुझे अंदर बाहर से कुछ लेना नहीं है, बाहर से क्या लेते हैं हम खाना लेते हैं, आज हमें खाना नहीं चाहिए, आज हमें 1 किलोमीटर चलना है, हम चल जाएंगे, तभी चल जाएंगे, हाँ भैया। पर आप थकोगे ना, हाँ, अंदर एनर्जी खत्म होगी ना, अंदर की एनर्जी हो गया भैया। वो जो एनर्जी आप जिस वजह से वहां तक चल पाए ना भैया, वो इंटरनल एनर्जी थी। अब इंटरनल एनर्जी की वजह से चल पाए भैया, आपने एक्सटर्नल एजेंट यूज नहीं किया। एक्सटर्नल एजेंट में क्या था, मेरा खाना। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट क्या था भैया, हीट भैया। हीट आपने बाहर से नहीं ली, पर जो वर्क यहाँ पे होगा ना भैया, जो भी वर्क होगा इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, जो भी वर्क होगा इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। आई थिंक समझिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। हाँ भैया, मैं समझ गया। समझे? डिफिनेशन ऑफ लिखा दो यार, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना काफी है ना, तुम्हें समझना कि आइसोथर्मल किसे कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, किसे कहते हैं। तीसरा सुनो, आइसो, अब आइसोबारिक ले लेते हैं। हाँ, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब भैया प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट भैया। ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हाँ मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा भैया, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हाँ मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसमें तो प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर को बढ़ा नहीं सकते, मैं कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। एक डाउट है भैया। हाँ भैया, मैं डाउट कैसे है, आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ यार, एक काम करते हैं ना, कितने में आ जाएगा ना। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कवर करता हूँ क्योंकि मुझे काफी कुछ कवर करना है आज। आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात सुनो, अब इसमें काफी कुछ बता दूंगा, मतलब काफी कुछ भैया। बात तो सिंपल है भैया कि आइसोबारिक प्रोसेस में ऐसे प्रोसेस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, कन्वर्ट होंगे, उसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मैंने कहा हाँ, वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आपकी थिंकिंग और किताब की थिंकिंग इतने पे जाती है। मैं किताब पे डिटेल में लिखा है पर हम समझने की कोशिश नहीं करते, पर हमारे टीचर समझा देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस इतने में खत्म होती है। मैंने कहा डिटेल में समझो, थोड़ा सा और समझो। क्या भैया, मैंने कहा ये हमारा सिस्टम है, स्टेट 1 है। हाँ भैया, स्टेट 1 है भैया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके अंदर क्या है, तुम्हें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। मैंने कहा प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। हाँ, मान लो इसके अंदर वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है भैया। वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, हाँ भैया। प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है, हाँ। अब ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने का जिम्मेदारी किसकी है भैया? मैंने कहा ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने की जिम्मेदारी किसकी, ये आपकी है। अब ये किस वजह तुम कौन सी मशीन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, ये पता नहीं है हमें। ये तुम्हें पता है प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मैं मतलब क्या, हम तो कांस्टेंट रख लेंगे। मैंने कहा समझो ये बात को। मैंने कहा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। इसके अंदर कुछ गैसेस है, कुछ गैसेस है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कुछ गैसेस है, ठीक है। कुछ उनका प्रेशर भी होगा, हाँ भैया प्रेशर तो होगा। मैं किया क्या, मान लो यहाँ पर थी गैसेस, मैंने एक कैसे भी करके गैस को एक जगह पे रख दिया, इतना थी। हाँ, यहाँ का प्रेशर कुछ और था, हाँ यहाँ का प्रेशर कुछ और था, हाँ ठीक, प्रेशर कुछ और थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कुछ देर बाद देख रहा हूं मैं सिस्टम में इनकी जो गैसेस हैं यहाँ तक ऊपर तक उड़ रही हैं। हाँ, तो भैया अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपने क्या किया कि जो गैसेस की वॉल्यूम थी भैया, आपने उसको बढ़ा दिया। हाँ, आपने बढ़ा दिया, तो अगर बढ़ाने से भी आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भैया बढ़ा दोगे तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। पहले थी जब पास में थी प्रेशर बहुत ज्यादा उसे लग रहा था, जब भैया फैल गई थोड़ी सी वॉल्यूम, आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे वॉल्यूम आपने V2 कर दिया भैया, तो उसे लगेगा क्या, प्रेशर उसका कम लगेगा ना भैया, उसका यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाएगा। मैंने कहा बाबू यहाँ पे टेम्परेचर भी T2 मिलेगा। आपको कैसे मैनेज करा, टेम्परेचर को बढ़ा देना है। क्या मतलब ये, समझे नहीं। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे, अच्छा ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा भैया। ये कैसे, मतलब भैया अगर नहीं आता आपको मेरी बात सुनो। मैंने कहा एक क्लोज सिस्टम है, इसके लिए मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, अंदर जब हीट बढ़ती जाएगी, पार्टिकल एकदम इतना अपने वाइब्रेशन कर लेंगे, इतना पार्टिकल हीट अंदर इतनी हीट हो जाएगी, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, प्रेशर चेंज हो जाएगा, हाँ भैया प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को ऐसे मैनेज करना पड़ता है जिसकी वजह से प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे।
ठीक है ना। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी उतना बढ़ाएं कि प्रेशर मेंटेन हो जाए, ठीक है ना, प्रेशर मेंटेन हो जाए। अगर हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी उस तरीके से कम करें ताकि प्रेशर मेंटेन हो जाए। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, इसे कहेंगे क्या, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है भैया। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा भैया। हाँ भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मैंने कहा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं ये कहा भैया वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ भैया बात तो सही है। मतलब ये इधर इस टी को नीचे लाएंगे तो V1, इस टी को नीचे लाएंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, V1/T1। हाँ, इस सिस्टम का हो गया। हाँ मैंने कहा एक इस सिस्टम का है। हाँ भैया V2/T2 भैया, इसको इक्वेट करके एक ये क्वेश्चन बना लेंगे भैया। हाँ भैया ये क्वेश्चन बना लेंगे, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 भैया। ये किस तरीके से यूज होगा, मैंने कहा ये हम स्टेट में पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। अगर वैसे भी हमें वॉल्यूम दिया होगा, T1 दिया होगा, V2 दिया होगा, कुछ भी पूछ लेगा, इस चारों में से 3 दिया होगा, एक पूछ लेगा, ठीक है। ये हमारा गैसेस स्टेट का काम हो गया, ठीक है। पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ा रहे तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर बाबू। हाँ भैया क्लियर है। मैंने कहा साफ भी दिख रहा है ना आज। हाँ क्या बात है यार, आज इतना क्लियर क्यों दिख रहा है क्योंकि आज क्लियर बढ़ा रहे हो आप लडले ओ माय गॉड 30 मिनट हो गए यार, काफी लेट हो रहा है वर्षित, क्या बात है। मैंने कहा नोट कर लिया इतना। एक तो ना इसको और डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा। अब भैया क्या मतलब आप डिटेल में पढ़ाओगे, मतलब और पढ़ाओगे क्या इसमें कुछ, मैंने कहा नहीं, बस कुछ चीजें और टॉपिक पढ़ाऊंगा, उन टॉपिक से रिलेटेड होंगी तो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, उनको लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, आप नोट्स में ऐड करते जाना। तो अभी आपको क्या नोट्स खराब हो जाएगा, मैंने कहा नोट्स खराब नहीं होगा बाबू, आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना समझो, बस जितना लिखवा रहा हूँ उतना करते जाओ, समझे लाडले। ओके ठीक है। मैंने कहा कितने पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके, मैंने कहा एक और पढ़ लो, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। मैंने कहा इसमें क्या होगा भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भैया, बस भी खत्म। मैंने कहा ना बाबू, मैंने कहा जितनी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ना, बोल बोल के बताता, ये सारी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जे मेंस में पूछे जा सकते हैं। जे एडवांस लेवल की है नहीं, क्योंकि टॉपिक भी इतना नहीं है। जे एडवांस के आगे क्वेश्चन जो टॉपिक आएंगे, जिस क्वेश्चन आए होंगे वो सारी चीजें बताऊंगा। पर मेरी बात सुनो, पर मैं जितने पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ वो तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। हाँ भैया, आइसोकोरिक प्रोसेस ये वॉल्यूम कांस्टेंट भैया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भैया, ऐसा प्रोसेस जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलेगा पर उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ भैया उनका वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, हाँ तो बताओ वर्क पे क्या असर पड़ेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वर्क पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, मैंने कहा उसने तो बहुत पढ़ा था। अगर मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में अगर डायरेक्ट पूछ लिया होता क्या किस पे असर पड़ेगा, वॉल्यूम किसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल क्यों होगा, आप न बता पाते। आप बस इतना आप पढ़ के आए थे कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि भैया प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं होता। पर डिटेल में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस है भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ओके। मैंने कहा वर्क पे क्या असर पड़ेगा, तुम बता सकते हो भैया। इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है, और इसका वॉल्यूम V था, स्टेट 1 था, ठीक है भैया, स्टेट 1 था। आप आए इसमें स्टेट 2 में, इसका स्टेट 1 था, इसलिए इसका भी वॉल्यूम V था। मैंने कहा हमें सेम रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा वर्क पे क्या असर पड़ेगा बता सकते हो, वर्क, हाँ वर्क, हाँ मैंने कहा वर्क जो होगा उसका वर्क 0 होगा, मतलब वर्क 0 होगा। मैंने कहा हाँ यहाँ पे वर्क 0 होगा। वर्क 0 क्यों होगा, मैंने कहा यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अगर तुम काम करोगे, अगर तुम काम करोगे, अगर तुम काम करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा, नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझो। मैंने कहा यहाँ पे वर्क 0 होगा। अच्छा ये वर्क 0 होगा, मैंने कहा वर्क 0 होगा। हाँ भाई तो बताओ आप यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या हाल होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का। मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं। अच्छा प्रेशर को बढ़ाओगे भैया, हाँ तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। मैंने कहा कैसे भैया, काम करते हैं ना,
गैसेस है, हाँ ठीक है, उनके प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर आप मान लो उनके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक काम करते हैं, उनके प्रेशर को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ताकि कोई काम ना हो, कोई काम ना हो, और काम नहीं होगा तो वर्क जीरो होगा। ठीक है भैया, जब आप स्टेट 2 में आए, आपने कहा चलो प्रेशर को बढ़ाते हैं, मैंने कहा प्रेशर को बढ़ाओ, उस हिसाब से बढ़ा, सॉरी भैया, प्रेशर को चलो कम करते हैं भैया, मैंने कहा प्रेशर को कम करो, उस हिसाब से करो, और उसी हिसाब से टेम्परेचर को भी मेंटेन करो। प्रेशर को कम ज्यादा कुछ भी करो, चाहे टेम्परेचर को कम ज्यादा करो, पर उस हिसाब से करो कि प्रेशर भी मेंटेन रहे और जिससे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे भैया। मतलब भैया यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। हाँ भैया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2। हाँ भैया लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ भैया, मैंने कहा इतना लिख लो, तुम नोट कर लो, इतना तुम यहाँ पे नोट कर लो। नोट कर लिए? नोट कर लिए? अब मैं जो चीजें पढ़ाने आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, मैंने कहा लागले, बल्कि इसके बाद जो पढ़ाऊंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। साइक्लिक प्रोसेस भैया, आपने वो सुना भी, मैं अपने घर से एक जगह पे गया, हाँ वहां पे गया, हाँ वापस भी आ गया, हाँ भैया, मतलब ये मैंने जो एक साइकिल प्रोसेस किया, गया और वापस आ गया, हाँ भैया। यहाँ पे हमने पढ़ा था भैया फिजिक्स में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो जाती है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर भैया डिस्टेंस हम कवर करते हैं 2x, मान लो यहाँ पे x कवर किया, यहाँ पे 2x हो गया, मैंने कहा हाँ यार ये बात सही है, इतनी सही है। मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो जा रही है, मैंने कहा हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जा रही है। अच्छा भैया, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रही है, हाँ, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हमारे जितने भी स्टेट फंक्शन है वो जीरो आने चाहिए, समझे नहीं? हाँ या ना? ना भैया, समझे नहीं? मैंने कहा कि अगर हमारा साइक्लिक प्रोसेस में हमारा ये नहीं होना चाहिए कि जितने भी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा वी, डेल्टा पी, जितने भी है ये सारी चीजें हमें जीरो होनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा बाबू, साइक्लिक प्रोसेस मतलब होता क्या है? वही भैया जो एक काम करके फिर से वहीं पे आ जा रहे हैं। हाँ भैया, एक काम करके फिर से वहीं पे आ रहे हैं, मतलब ये एनर्जी, एक एनर्जी को यूज करके फिर से वहीं पे आ जा रहे हैं। एनर्जी तो नहीं, फिर से रही एनर्जी भी कांस्टेंट रह रही है। हाँ भैया, एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, मतलब तो भैया यहाँ पे भैया अगर एनर्जी कांस्टेंट रही है, हाँ भैया, तो भैया प्रेशर भी वहां पे कांस्टेंट रह रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, हाँ भैया, टेम्परेचर भी वही रह रहा है भैया, जो भी जितने भी स्टेट फंक्शन है उतने भी सेम हो जा रहे हैं, हाँ भैया। मतलब ये यहाँ पे जो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं भैया, स्टेट फंक्शन या जितने भी बोले डेल्टा, जितनी मतलब वो जीरो होते हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा पी, जितने भी होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, ये बोल सकते हैं। हाँ भैया, स्टेट फंक्शन मैंने पढ़ा है अच्छे से, हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है पाथ फंक्शन में? पाथ फंक्शन में तुम डिस्टेंस कवर करते हो, डिस्टेंस को एक्स कवर किए, पर डिस्टेंस जीरो तो नहीं होता, डिस्टेंस 2x हो जाता है जब साइक्लिक प्रोसेस करते हो, एक जगह जाते हो फिर वापस आते हो, तुम्हारा डिस्टेंस जो होता है वो 2x हो जाता है। हाँ भैया, मान लो तुम यहां से यहां पे गए, तुमने वर्क किया, तुमने यहां से जब यहां गए फिर आए यहाँ पे, हाँ भैया, तुम यहाँ पे आए भी और गए भी, गए फिर आए, तो तुमने यहाँ पे वर्क डब्ल्यू किया, यहाँ पे भी डब्ल्यू किया, हाँ भैया, तो वर्क तो जीरो नहीं होना चाहिए ना भैया, वर्क तो टू डब्ल्यू होना चाहिए। बात तो सही है, जितना हीट यहाँ पे निकली फिर वहां से हीट हो रही, मतलब ये जितने भी फंक्शन हो रहे हैं पांच फंक्शन, वो भैया टू हो जा रहे हैं, मतलब डबल हो जा रहे हैं भैया, मतलब वो भैया पांच फंक्शन जीरो नहीं हो रहे भैया, जितना हम काम कर रहे हैं उसको दुगना करना पड़ा, मैं जितना काम जाने लगा उतना आने में लग रहा है भैया, दोनों को प्लस होंगे भैया, माइनस नहीं होंगे भैया। हाँ भैया, दोनों कैलकुलेट होंगे भैया, तो जितने पांच फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, पांच फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में नॉट इक्वल टू जीरो होंगे।
तो क्वेश्चन में आया, अगर पूछा जाए आपसे कि पाथ इन साइक्लिक प्रोसेसेस पाथ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो, आपको आंसर बताना है क्या होना चाहिए। स्टेट फंक्शन का पूछ लेगा, स्टेट फंक्शन इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप आंसर बता देना। आपसे पूछेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या आपका रहा है, तो उसके बारे में आपने बता देना है। अगर आपको आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आए, अगर आपकी थ्योरी बताओ, थ्योरी में आ जाए क्वेश्चन, तो आप ये बता देना। आपको आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पूछा जाए कि हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है और क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है भैया, ठीक है, आप उससे भी बता सकते हो, अच्छे से डिटेल में बता सकते हो। और स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन एक दूसरे से अलग क्यों है, और स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन कौन था, इसमें साइक्लिक प्रोसेस है। जो भी क्वेश्चन अगर आएंगे, ये सारी चीजें आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर होगी। तो भैया क्या ये जे में आने के ज्यादा चांसेस है? मैंने कहा बाबू ये ज्यादा चांसेस है नहीं, ये तो स्टार्टिंग है ना लेक्चर का, इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ पे मेन तो क्वेश्चन जो बनते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके भैया, मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस खत्म हुआ हमारा। हाँ भैया साइक्लिक प्रोसेस खत्म हुआ यार, 40 मिनट की वीडियो बन गई यार, ज्यादा टाइम नहीं लिया ना मैंने, टू मच यार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। मैंने सोचा था 50 मिनट में जो अगला टॉपिक होने वाला है, मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ लिया। हाँ भैया थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ लिया आपने। आपने अभी इससे पहले क्या पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में? भैया आपने पढ़ा कि स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ द स्टेट क्या होता है, ये सब पढ़ा। हाँ, उसके आगे जो टॉपिक होता है, जो आपने सीक्वेंस हिसाब से पढ़ा रहे हो, उसके आगे जो वो प्रोसेसेस हो रहे हैं भैया स्टेट फंक्शन से, जो स्टेट फंक्शन बदल रही है भैया, पाथ फंक्शन बदल रही है, जिनकी वजह से बन रहे, जिन प्रोसेस की वजह से उनका स्टेट चेंज हो रहा है भैया, वो उनकी आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस भैया। हाँ, अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस खत्म कर लिए भैया, अब आती है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होती हैं, हमने कहा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। भैया ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होती है? मैंने कहा इंटरनल एनर्जी, हीट हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होती हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया ना, हम स्टेट फंक्शन क्या है, डेल्टा एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच से डिनोट होती है। अब कुछ को मालूम होगा, अब मालूम होगा कि एंथैल्पी क्या होती है, और कुछ को मालूम नहीं होगा एंथैल्पी क्या होती है। कुछ को मालूम होगा एंट्रोपी क्या होती है, कुछ को नहीं मालूम होगा एंट्रोपी क्या होती है। मतलब कुछ ने पढ़ रखा हो, कुछ को नहीं। जिनको मालूम नहीं है, तो प्लीज होपलेस मत हो ना, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर वही डालूंगा, और ये आज मैंने अपलोड किया, मैं वो जस्ट कल अपलोड कर दूंगा, सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब कि आई थिंक आप लेट देख रहे होगा वीडियो को, तो आपके आ चुका होगा वीडियो, ठीक है, आ चुका होगा, अपडेट कर लिया मैंने कहा, अपडेट कर लिया, आ चुका होगा वीडियो, जाके उससे दूसरे वीडियो को लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 को क्लिक करके इसके आगे का पढ़ो। आगे इसके मैं क्या पढ़ाऊंगा, वो क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।